जिस स्पीड से न्यू कार्स के अपडेट आ रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली 2025 की मोस्ट ऑफ द कार्स आउटडेटेड हो जाएगी 2026 में। टाटा सियारा और सेल्टोस को छोड़कर, क्योंकि वो तो अभी रिसेंटली ही आई हैं। आई मीन जीवन के मजे वही लेगा भाई जो 2026 में गाड़ी ले रहा है। खासकर उन लोगों के मजे होने वाले हैं जिन लोगों को मारुति फ्रॉन्क्स टाइप गाड़ी चाहिए थी पर मारुति की नहीं चाहिए थी। Hyundai आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है दोस्तों Hyundai Beyon, जिसकी कंफर्म डेट आ गई है कि 2026 में ये आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी लॉन्च होती हुई नजर आ जाएगी। आज मैं आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स देने वाला हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ्रॉन्क्स खतरे में है दोस्तों। Hyundai Beyon यूरो NCAP से 4 स्टार लेकर आई थी क्रैश टेस्ट में, तो सोचो जब ये इंडिया में आएगी तो क्या हालत कर देगी फ्रॉन्क्स की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर सेगमेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स देता हूं। शुरू करते हैं। Hyundai Beyon पार्ट है Hyundai के एक स्ट्रेटेजिक प्लान का। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली 2030 तक Hyundai को 30 कार्स इंडिया में लानी है, ईवी, हाइब्रिड और ICE यानी कि पेट्रोल डीजल मिलाकर। तो ये शुरुआत है जहां पर Hyundai Beyon आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इस गाड़ी के सेगमेंट की दोस्तों, तो ये कहां पर फिट बैठती है, ये वेन्यू से नीचे और एक्स्टर से ऊपर जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरीके से ब्रेजा के नीचे फ्रॉन्क्स आती है। हालांकि मारुति भी प्लान कर रहा है कि ये लोग पंच और एक्स्टर टाइप एक गाड़ी लेकर आएंगे, इसके ऊपर मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल हम आज इसी गाड़ी की बात करते हैं, Beyon की। अब Hyundai ये गाड़ी ला क्यों रहा है दोस्तों? Hyundai के पास ऑलरेडी एक्स्टर भी है, अब आपको पता है Hyundai के पास वेन्यू भी है, तो भैया एक और गाड़ी क्यों ला रहे हो? इनके पास तो i20 भी है। और दोस्तों i20 को Hyundai हैचबैक मानता है, और अगर हम एक्स्टर की बात करें वो एक मिनी SUV या माइक्रो SUV में आती है, और वेन्यू है कॉम्पैक्ट SUV। तो यानी कि एक क्रॉसओवर जो एक नई ब्रीड मारुति ने बनाई है। अगर आप फ्रॉन्क्स को ध्यान से देखते हो भैया, हैचबैक भी है, कॉम्पैक्ट SUV भी है, एक क्रॉसओवर भी है, प्रीमियम SUV भी है, पता नहीं क्या है। और इससे फायदा क्या है दोस्तों मारुति को? फायदा ये है कि जैसे ब्रेजा फेसलिफ्ट का वक्त चल रहा है और लोग शायद ब्रेजा कुछ नहीं खरीद रहे, पर वो लोग कहीं जा नहीं रहे। फ्रॉन्क्स क्या कर रही है? उन कस्टमर्स को रोक कर रख रही है और फ्रॉन्क्स लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो भी दिखने में थोड़ी सी बड़ी लगती है। और ये नंबर काफी बड़ा है दोस्तों। फ्रॉन्क्स जब से मार्केट में आई है, इसने 10-12 हजार से शुरू करा था, अब 15-17 ऐसे बिकता है। अगर आप कार इंडस्ट्री के हिसाब से देखते हो तो एक गाड़ी का 15,000 के आसपास बिकना, इमेजिन करो कितना बड़ा हो सकता है। मैं बताता हूँ, स्कोडा, Volkswagen, निसान, रेनो, ये चारों मिलाकर तकरीबन 15,000 गाड़ी के आसपास भी नहीं बेच पाते ढंग से। इतना नंबर होता है जो फ्रॉन्क्स अकेले करती है, यानी कि फ्रॉन्क्स अकेली पूरी इन 3-4 कंपनियों के बराबर है। इस सेगमेंट में आने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, जो कि है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि Hyundai के पास ऑलरेडी है और बहुत जांचा परखा पुराना इंजन है, क्योंकि भाई i10 में आता है, एक्स्ट्रा में आता है, 20 में आता है, वेन्यू में आता है। एक ही इंजन को अलग अलग हल्का हल्का ट्यून कर करके Hyundai सारी गाड़ियों में दे रहा है, तो Beyon में भी दे देंगे। पर इतना ही नहीं दोस्तों, Hyundai Beyon में एक जो बहुत बड़ी न्यूज सुनने में आ रही है कि 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको शायद देखने को मिल सकता है। हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने मुझको एक कमेंट किया कि Hyundai Beyon तो 4200 mm के आसपास की कार है, इंडिया में बात बनेगी कैसे? क्योंकि फ्रॉन्क्स और ब्रेजा ये सब तो 4 मीटर में ही आती है। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, इस कार को थोड़ा सा चॉप कर दिया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महिंद्रा ने XUV 3XO को चॉप किया था, या फिर XUV 300 को चॉप किया था। क्योंकि महिंद्रा XUV 3XO भी SsangYong तिवोली के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसकी डायमेंशंस ज्यादा थी, जो कि 4200 mm प्लस थी। तो कुछ इसी तरीके का हिसाब किताब यहाँ पे बिठाया जाएगा। बट एज अ रिजल्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों 2580 mm का व्हील बेस, यानी कि ऑलमोस्ट 2600 mm का व्हील बेस आप मानकर चलो इस गाड़ी से। तो खुले पैर फैलाओ, लेट जाओ, सो जाओ, जो मन करे वो करना। Beyon के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में और मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इसके जो प्राइमरी फीचर्स है, वहां पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ नहीं आएगी, सिंगल पेन आ सकती है। इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई मीन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आजकल आते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक सीट हाइट एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक पावर ब्रेक्स, ये सब एक्सपेक्ट मत करना। लेवल 2 ADAS हो सकता है आए, वो 50-50 है, टोटली श्योर नहीं है। तो कुछ मेरे भाई जो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो आपने Hyundai Venue, विक्टोरिस में नोटिस करा कि बेस मॉडल से ही आपको पूरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और पूरा स्क्रीन वगैरह लगा कर देते हैं, क्या ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है? देखो, एक्सपेक्ट बिल्कुल करा जा सकता है, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। रिसेंटली सियारा, टाटा मोटर्स ने मतलब उसको फॉलो नहीं करा। अदर देन दैट अमेज में भी यही हुआ था, विक्टोरिस में भी यही हुआ और Hyundai Venue में भी यही हुआ था। पर इसका रिजल्ट क्या होता है कि बेस मॉडल के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको कंपनी कुछ चीजें लगाकर दे देती है।
अगर मैं मेंटेनेंस फैक्टर की बात करूं तो आप इसको ये मत समझना कि ये ग्लोबल कार से इंडिया में आ रही है तो ये बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस कार होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोडा काइलैक वाला सीन हो जाएगा। मैं इसको नॉर्मल श्रेणी में लाइक अगर ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर में आती है तो i20 जितने वाले मेंटेनेंस फैक्टर में आप इसको लेकर चलना। पर अगर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल आता है जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, वहां पर थोड़ी सी मेंटेनेंस बढ़ेगी। चलो इसके इंजन ही समझते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, मैंने कल ही शेयर किया था कि फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल आने वाला है जहां पर हम लोगों ने हाइब्रिड की बैजिंग क्लियरली देखी थी। तो यही काम आपको Hyundai Beyon में देखने को मिलेगा जहां पर ये 1.2 लीटर जो 4 सिलेंडर इंजन आने वाला है टर्बो पेट्रोल, इसके साथ साथ ये इंजन हाइब्रिड रेडी भी है। तो यानी कि कोई बड़ी बात नहीं कि ये गाड़ी आपको इजीली 28 से 30 की माइलेज निकाल कर दे सकती है। पर एक आम आदमी को, जनरल कंज्यूमर को ज्यादा फायदा तब होगा, मुझे ऐसा लगता है, जब ये 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ हाइब्रिड में आ जाए। क्योंकि देखो टर्बो पेट्रोल 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वो तक तबाही इंजन होने वाला है, उसमें लगता है तो अच्छी बात ही है और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी क्योंकि 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो का मतलब समझो आप यार, दैट्स अ कॉस्टली इंजन। कंपैरेटिवली अगर हम फ्रॉन्क्स की डायमेंशन वाली गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे 1.2 लीटर जो Hyundai का ऑलरेडी आता है क्वाइट सफिशिएंट है, उसी के अंदर हाइब्रिड लगा दो भैया, धूम मचा दो। अगर हम Hyundai Beyon के ग्लोबल वेरिएंट्स की बात करें तो वहां पे आपको 1 लीटर का TJDI टर्बो देखने को मिलता है और साथ ही में वहां पे ये माइल्ड हाइब्रिड में भी अवेलेबल है। तो यानी कि एक चीज कंफर्म है कि माइल्ड हाइब्रिड में तो ये आनी ही आनी है, बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आ सकती है क्योंकि फ्रॉन्क्स बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो जाएगी। मारुति छोटी गाड़ियों के अंदर भी हाइब्रिड लाने वाला है। अब बात करते हैं काम की, भैया प्राइसिंग क्या रहेगी इस गाड़ी की। देखो प्राइसिंग बहुत क्लियर है यहाँ पे। अगर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने को नहीं मिलता, तो ये अप्रोक्सीमेटली फ्रॉन्क्स के प्राइस के आसपास ही जाएगी, जहां पर ये बेस मॉडल ऑन रोड आपको 8.50 से 60 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है। और अगर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड में हाइब्रिड लगता है तो सीधा भैया जो उसकी प्राइसिंग है वो आपकी 11 लाख रुपए के आसपास या 10 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड बेस मॉडल की जा सकती है। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर अगर आपको लेना हो तो उसको भी आप कहीं ना कहीं मानकर चलना कि 10 लाख प्लस ही जाएगा। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि Hyundai CNG को भी कंसीडर कर रहा है, यानी कि 2026 के मिड में ही हमें ये भी पता चलेगा कि क्या वेन्यू CNG और साथ ही में क्रेटा CNG आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि Hyundai के पास भी ट्विन सिलेंडर CNG अवेलेबल है। तो बाय एनी चांस अगर तब तक CNG लॉन्च हो जाएगी तो भैया Hyundai Beyon CNG के साथ भी आ सकती है। तो भैया फ्रॉन्क्स का क्या ही होगा, क्योंकि अभी तक तो ब्रेजा का अंडर द बूट CNG नहीं आया, बट आई एम होपिंग कि 2026 के मिड तक ये लोग अपनी मेन गाड़ियों में कम से कम अंडर द बूट CNG दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमें इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए, क्या हमें अपनी बुकिंग को पोस्टपोन करना चाहिए। देखो सफर बहुत लंबा है और अगर न्यूज फिलहाल ये आई है कि 2026 के आपको ये अप्रैल से जुलाई के आसपास देखने को मिलेगी, तो एक आध महीना ऊपर ही लेकर चलना। तो अगर आपके पास टाइम है भैया 6-7 महीने या 6 से 8 महीने रुकने का, तो ही अपनी बुकिंग को कैंसिल करना, वरना मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो भी कार अभी आपको लेनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपको फ्रॉन्क्स पसंद हो, एल्ट्रॉस पसंद हो, तो उसके हिसाब से आप अपना मन बना लेना, क्योंकि ये कार जब आएगी तब आएगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपडेट देना हमारा फर्ज है, क्योंकि देखो 2025 का लास्ट महीना चल रहा है और 2026 में जो भी मेरे भाई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जाऊंगा कि ये जो Hyundai Beyon है आपको लुक वाइज क्या लग रहा है, मारुति फ्रॉन्क्स को बीट कर सकती है? क्या Hyundai को थोड़ी सी ट्विकिंग करनी चाहिए इस गाड़ी में? और अगर आपके पास आज की डेट में ऑप्शन अवेलेबल होता कि 4 स्टार Hyundai Beyon ले लो या फिर मारुति फ्रॉन्क्स ले लो इस सेगमेंट में, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करते? ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो को लेते हैं दोस्तों। कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।